आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष यक्षिणियों की जानकारी दूंगी। आप लोग 2-3 यक्षिणियों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, जैसे करण पिशाचनी हुई, स्वप्न सुंदरी हुई, यहाँ फिर प्रेत साधना हुई। इन चीज़ों के ही बारे में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन यक्षिणी साधना में कई यक्षिणियाँ हैं, जैसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो आज मैं इन्हीं कुछ विशेष यक्षिणियों की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो को देखते हैं तो सारी चीज़ों को आपको पता भी चलता है, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको फॉलो भी करते हैं आप तो उससे भी मुझे फ़ायदा होता है। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप लोगों को पता है कि यक्षिणी और यक्ष कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, मैं हमेशा बताती हूँ, जो यक्ष और यक्षिणियाँ होती है, पहले वह राक्षस कुल के थे, फिर वहाँ कुबेर भगवान के साथ गए, तो फिर वहाँ देवताओं में चले गए, और जो कुछ थे वह रावण के साथ गए, क्योंकि दोनों भाई थे वहाँ। तो यक्षिणियाँ सब यक्ष और यक्षिणियाँ जो कुबेर भगवान है उसी के उसमें से आते हैं। हम कुबेर को भी एक यक्ष ही मानते हैं। तो कुबेर भगवान के जितने भी सेवक सेविकाएं हैं वह यक्ष और यक्षिणियाँ हैं, जो देवता के भी सेवक सेविका हैं। बाकी की मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो ज्ञान मुझे है वह ज़रूर मैं आप लोगों को दूंगी। तो आज मैं बात करूंगी आप लोगों के सामने वनस्पति यक्षिणियों की। आपने यहाँ कभी नहीं सुना होगा कि वनस्पति यक्षिणी, हाँ, वनस्पति यक्षिणियाँ भी होती है, और यह तत्काल फल देती है। लेकिन इनको करने का तरीका, इनके मंत्र को कहाँ सिद्ध किया जाता है, और यह मंत्र किस प्रकार काम करता है, बस चीज़ें वही है। लेकिन जो वनस्पति यक्षिणियाँ हैं, इनकी साधना भी आपको घर से बाहर ही, यक्षिणियों की इनकी तो बाहर ही करनी होगी। जैसे छोटी छोटी मैं बता, जैसे सहदेवी हुई, सहदेवी यक्षिणी की साधना आपको किस पेड़ के नीचे मंत्र को सिद्ध करना है, फिर उसको अच्छे योग में लेना है। घृत कुमारी हुई, ये छोटे छोटे पेड़ है, हम इनके नीचे नहीं बैठ सकते, तो हम इसके लिए एक विशेष पेड़ों के बारे में बताया गया है। जैसे बिलपत्र का पेड़ हुआ, इसके नीचे आप चाहे वहाँ वन कुमारी हो, घृत कुमारी हो, या फिर सहदेवी हो, लक्ष्मणा हो, बहुत सारी जो वनस्पतियाँ दुर्लभ है, आप उनकी साधनाएं इन पेड़ों के नीचे कर सकते हैं। इनका योग जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि रवि पुष्प में कर सकते हैं, आप नवरात्रि में कर सकते हैं। सबसे दिव्य पेड़ माना है इन वनस्पतियों के लिए बिलपत्र का पेड़, क्योंकि वहाँ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद उस पेड़ के ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा यक्षिणियों का जो स्थान माना गया है वहाँ बिलपत्र का पेड़ है। इसे गुलर के पेड़ के नीचे भी बैठकर आप कर सकते हैं। वनस्पति यक्षिणी में हर एक पेड़ की यक्षिणियाँ होती है, और यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। सबसे ज़्यादा सहदेवी यक्षिणी, और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठाकर बोल रही हूँ, नहीं, यह प्रयोग तो मैंने कई बार किया और मैं करती हूँ। मैंने इनका मंत्र भी दिया, ऐसा नहीं है। आप वीडियो में पीछे जाएंगे तो आपको ज़रूर इनका मंत्र और सारी विधि सहित मिलेगी। तो आप लोग इन चीज़ों में ना भटकते हुए यह जो महत्वपूर्ण साधनाएं करते हैं, तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और आपका जीवन, हमको चाहिए क्या भाई, एक अच्छा मकान चाहिए रहने के लिए, पेट भर कर खाना चाहिए, और हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हमारी तो ख्वाहिशें तो इतनी बड़ी है कि हमारे पास में मोटरसाइकिल होती है तो हम सोचते हैं हम कार ले लें, कार होती है हमारे पास में तो और बड़ी कार ले लें, बड़ी कार हो जाती है तो हम सोचते हैं हम हेलीकॉप्टर, सारी चीज़ें लें, हवाई जहाज़ लें, और बड़े बड़े बंगले, ज़्यादा सारी चीज़ें, फैक्ट्री वगैरह। लेकिन नहीं, हम अपनी उसके हिसाब से ही काम करें कि भाई हमारे उसमें कहा जाता है कि जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास में 1 लाख रुपए का हमारा महीने का बजट है, तो हम 5 लाख का काम कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनका 20 लाख का बजट होता है, जब जाकर वो 1 लाख का काम करते हैं। तो इसी चीज़ में, और आप देखो कितने पैसे वाले हैं वो लोग, साधारण रहते हैं वो लोग। वो हाथ के ऊपर मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी रखकर उसके ऊपर चटनी रखकर खा लेते हैं,
लेकिन हम लोग अपने आप को यह चीज़ें करने में बहुत महसूस करते हैं, लेकिन हम भी ऐसे ही हैं। मुझे भी किसी चीज़ में कोई वो नहीं आती है, ना गुरुजी को आती थी। हम लोग साधारण हैं। मैं खुद से भी कंडे लगाती हूँ, सारी चीज़ें मैं जैसे आश्रम का काम खुद से करती हूँ। अमन बाबा नहीं होता है, घास काटना, सारी चीज़ें मैं वही करती हूँ। तो इससे हम छोटे नहीं होते हैं। हम अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप इन यक्षिणियों की साधना करते हैं तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो आप सहदेवी यक्षिणी की साधना बिलपत्र के पेड़ के नीचे, जो मैंने मंत्र दिया सहदेवी का, मैंने कम से कम 4 या 5 जगह मंत्र दिया। उस मंत्र को आप ज़्यादा नहीं तो 108 बार रात्रि के समय इस नवरात्रि में 9 दिन तक प्रतिदिन जाप कीजिए। और फिर आप जब रवि पुष्प आता है या फिर आप होली की रात्रि में इन चीज़ों में इन जड़ी बूटियों को लेते हैं तो यह आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। और भी बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, चाहे वह कोई भी हो। यह सब जो बताते हैं या सही चीज़ों को जानकारी नहीं देते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि इन यक्षिणियों से कितना जल्दी आपको फ़ायदा होता है। तो आप यदि सहदेवी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो बिलपत्र के पेड़ के नीचे मैंने मंत्र दिया है, मैंने घृत कुमारी का भी मंत्र दिया है और वन कुमारी का दिया है मैंने। आप इनका करके और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आगे मैं अब डेली आपको जो वनस्पति यक्षिणियाँ हैं उनके बारे में विशेष जानकारियाँ दूंगी, उनकी साधनाएं दूंगी आप लोगों को। आप करते हैं तो आपका जीवन ज़रूर सुखी बनता है। तो आप सिर्फ कुछ चीज़ों के पीछे ही मत भागिए, इन चीज़ों में भी आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।